नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक और शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूं आज। लेकिन उससे पहले नए वर्ष की आपको बधाइयां देना चाहूँगा और हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा और पुरानी अपडेट्स भी आपको यहां पर देना चाहूँगा। सबसे पहले आऊँगा ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में, जहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ICICI बैंक को बाय करके चलिए, अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल बना हुआ है। स्टॉक्स में आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और स्टॉक्स में आप फर्दर थोड़ा वेट करिए डीप आने का और उसके बाद हम स्टॉक्स में वापस अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। तो इस NHPC के बारे में मैंने आपसे कहा था 23 के नीचे आप कभी भी बाय कर सकते हैं और मेरा कमेंट्स भी आप उसमें देख सकते हैं। तो 23 के नीचे अगर आपने इसका बाई किया तो स्टॉक्स में अभी भी आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड शुरू से ही मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो भी मैंने आपको दिया हुआ है उसमें भी अच्छा खासा आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस, वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक्स में बाय पोजीशंस क्रिएट करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, स्टॉप लॉस को ऑपरेट करते जाइए। वहीं आज के वीडियोस में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन से प्रेस करना ना भूलें ताकि आप स्टॉक्स में अपडेट लेते रहें। वहीं स्टॉक्स में आगे की ओर आऊँगा और आज की वीडियो के बारे में बताऊंगा यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, लेकिन दो मल्टीपिकर स्टॉक्स आपको दूंगा। पहला मल्टीपिकर स्टॉक्स यस बैंक लिमिटेड, जहां पर आपको 25 से 30 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरा मल्टीपिकर स्टॉक्स भी आपको दूंगा जो कि वीडियो के एंड या फिर मिड ऑफ द वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और वो वीडियो कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके क्या लेवल्स और क्या टारगेट रहेंगे वो भी मल्टीपिकर के हिसाब से ही रहेगा। फर्दर आगे की ओर आऊँगा और मैंने स्टॉक को बिल्डकॉन दिया था आपको एक मल्टीपिकर स्टॉक्स जो कि 63 से लेकर 100 तक के लेवल्स जो है आपको देखने को मिले हैं। तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए। अच्छा खासा 30 to 40% आप उसमें मूवमेंट देख चुके हैं। अब बताएं आज के शेयर्स के बारे में और आज के शेयर्स के बारे में ट्रेडिंग सेशंस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। आज का हाई रहा है 584.10 का और आज का लो देखते हैं 620 का आज का हाई आपको देखने को मिलता है और लो 584.10 का देखते हैं। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं। स्टॉक्स के बारे में देखेंगे डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में क्या रेटिंग्स बन रही है और डेली बेसिस पर अगर स्टॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन देखने को मिलता है। वहीं वीकली बेसिस पर देखते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन ही देखने को मिलती है। वहीं मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई ही पोजीशन देखने को मिलती है। ओवरऑल स्टॉक्स में कंसोलिडेशन करूँ तो स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है 589.63 का, 10 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है 582.36 का। यही हमारे स्टॉप लॉस भी होंगे। जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊंगा तब इसके बारे में आपसे वापस डिस्कस करूंगा और मैं आपसे बताऊंगा भी सही कि क्यों ये स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे और ऑप्शन चेन पर भी हमें यही इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। अब आता हूँ मनी कंट्रोल के बाद टिकर सेस पर और यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न्स दिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में कितना है और स्टॉक्स में हमें क्या पोजीशंस देखने को मिलती है और स्टॉक्स में हम अपनी पोजीशंस कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और क्या एग्जिट लेवल होंगे और बाकी अदर इंडस्ट्री से हमारे क्या कंपैरिजंस होगा वो भी हम स्टॉक्स में देखेंगे। तो डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको रिटर्न देखने को मिलता है 4.73% का। वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको रिटर्न देखने को मिलता है 1.34% का। यहाँ पर आपको वीकली बेसिस पर रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं मंथली बेसिस पर देखें, मंथली बेसिस पर भी आपको स्टॉक्स में पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलते हैं और 0.86% की यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ईयरली बेसिस पर आऊंगा फ्रेंड्स और ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर भी ड्यू टू कोविड के कारण भी यहाँ पर आपको स्टॉक्स में जो है अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है और FD से ज़्यादा ये रिटर्न्स यहाँ पर आप कमा रहे हैं। 8.78% का है। यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक्स की करंट प्राइस जो है अभी ज़्यादा चल रही है इंटेंसिव वैल्यू से, लेकिन स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्लियर कर सकते हैं। स्टॉक्स अभी भी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं आया है तो स्टॉक्स में वेलर लेवल्स और क्रिएट देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स तो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन से 42,591 करोड़ का स्टॉक्स का अगर रैंक देखते हैं तो 87 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं इसके रिस्क के बारे में तो स्टॉक्स में जो रिस्क रहती है 1.33x एज वोलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं यहाँ पर फोरकास्ट पर और फोरकास्ट पर देखिए कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास टिकट इस पर अवेलेबल है और उसमें से कितने परसेंट स्टॉक्स में बाय रेटिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो 20 एनालिस्ट है, 20 एनालिस्ट में से 10 एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 10 to 12 एनालिस्ट स्टॉक्स में अभी भी इन स्टॉक्स में पोजीशंस को बनाकर बैठे हुए हैं। फाइनेंशियल्स पर आते हैं और स्टॉक्स में देखेंगे कि कंपनी का क्या रेशियोज बनता है, मार्केट शेयर्स, रेवेन्यू ग्रोथ और कंपनी के डेट इक्विटी रेशियोज क्या चल रहे हैं ताकि हम स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्रिएट कर पाएं या नहीं कर पाएं। तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ ईयरली बेसिस पर 0.52% और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखते हैं तो 3.05% आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमारा लगभग 3.5% हम इंडस्ट्री से नीचे है।
तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ में है आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है, और वहीं देखते हैं तो मार्केट शेयर्स भी यहाँ पर कंपनी का डिक्रीज हुआ है, जो कि 41.28% से लेकर आपको 38.1% के अराउंड यहाँ पर आपका रह गया है। तो स्टॉक कंपनी ने अपना मार्केट शेयर्स भी यहाँ पर डिक्रीज किया है। बैलेंस शीट के बारे में आते हैं और यहाँ पर देखेंगे कंपनी का डेट इक्विटी रेशियोज कितना है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज, और कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 158.95%, और इंडस्ट्रीज का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 91.03% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो ज़्यादा है, तो कंपनी का इंडस्ट्री से ज़्यादा डेप्ट है, तो कंपनी का अगर डेप्ट ज़्यादा है तो कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट भी ज़्यादा करना होगा। इस बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो ईयरली बेसिस पर कंपनी के आपको रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन एक है कि कंपनी ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपांड किया, जिसके बेसिस पर आपको कंपनी के रेवेन्यू जो है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बात है करंट लायबिलिटीज के बारे में और करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का करंट रेशियो जो चल रहा है 96.37% के अराउंड चल रहा है, और इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 102.59% के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 600 का जो गैप है, उसके कारण अगर मैं आपसे रिकमेंडेशन देखूँ तो करंट लायबिलिटीज जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज, और करंट एसेट्स जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। तो दोनों बेसिस पर हमारे पर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, जिसके कारण कंपनी में हम लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कंपनी के फ्री कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एज कम्पेयर टू 2019 और 2020 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 2019 के बारे में बात करूँ तो 775.30 का फ्री कैश फ्लोज था हमारे पास, और यहाँ पर आप देखते हैं तो जो डिक्रीज होकर 571.60 करोड़ से ही रह गया है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पर कंपनी ने अपना इंक्रीमेंट किया है 173 करोड़ का लास्ट ईयर था, और 2020 में अगर आप देखते हैं तो 211.60 के अराउंड यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी के रेवेन्यू जो है पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक्स आते हैं और अदर कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का पी रेशियोज और प्राइस टू बुक रेशियोज क्या है, उसके बेसिस पर स्टॉक्स में हमें पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो पी रेशियो देखते हैं तो 67.70% के अराउंड यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्पिरिट का देखने को मिलता है, और यूनाइटेड बेवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 77.11% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 12.09% के अराउंड यहाँ पर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने को मिलता है, और यूनाइटेड बेवरेज का देखते हैं तो 9.36 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो पी रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ तो पी रेशियोज के बेसिस पर यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्पिरिट दिखता है, और प्राइस टू बुक रेशियोज के बारे में बात करूँ तो यूनाइटेड बेवरेजेस यहाँ पर आपको विनिंग रहता है। आगे क्या रहते हैं वो टेक्निकल्स रखेंगे, और स्टॉक्स के बारे में वॉलिटिलिटी रखेंगे, कितना वॉलिटिलिटी रहता है। तो एज कम्पेयर टू यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट आपको थोड़ा ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, जहाँ पर 38.11% का आपको यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, और वहीं यूनाइटेड बेवरेज में देखते हैं तो 35.75% का आपको यहाँ पर पॉजिटिव वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। आते स्टॉक्स के होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एफआईआईज म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स में क्या करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रमोटर्स के बारे में बात करूं तो प्रमोटर्स ने लास्ट 6 मंथ में जो है अपनी होल्डिंग्स को जो है वो कांस्टेंट करके रखा है, ना ही डिक्रीज किया ना ही इंक्रीज किया। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज के बारे में बात करूं तो दोनों में ही यहाँ पर आपको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, और दोनों ही अभी तक बने हुए हैं स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है, इस बेसिस पर स्टॉक्स में हम जा सकते हैं, यह हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब हम एनएसई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखेंगे आज का सेशन हमारा कैसा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर देखेंगे कि इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या टारगेट्स हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 613.90, जो कि हमारा एडजस्टेड रहा है, और एट द मनी हमारा रहेगा 610 से लेकर 620, जो कि हाँ इसके बीच में हमारा क्लोजिंग हुआ है। आज का डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी डेटेड हुआ है 64,27,840 फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखते हैं तो 19,84,476 का जो है आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 30.87% ऑफ डिलीवरीज यहाँ पर आ रहा है। तो जितने ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड पोटेंशियल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। किसी बेसिस पर यहाँ पर आपको स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंटरडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। 28 जनवरी एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन पर स्टॉक्स के सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 610 से लेकर 620 हमारा एट द मनी रहेगा। 610 पर लेकर आऊँगा, और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं यहाँ पर आपको 210,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 92,500 के आपको देखने को मिलते हैं।
लेकिन एक लेवल थोड़ा ऊपर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर आप देखते हैं तो 7,38,750 का ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 8,97,500 का आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि नेगेटिव में है। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि कंपनी इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को यहाँ पर ये लग रहा है कि स्टॉक्स जो है आपको 600 के अबव ही अब आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 620 को ये सस्टेन कर जाता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कल इस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा 6,72,500 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 4,06,250 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्दर अपसाइड्स अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स अगर 620 को सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स में आपको 650 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 4,55,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,48,750 के हैं। तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग करके चलिए, क्योंकि इसके बाद आपको वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा और स्टॉक्स थोड़ा डीप में जाएगा। स्टॉक्स के बाद आप वापस अपनी पोजीशंस कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 650 का मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं नीचे की ओर आते हैं और सपोर्ट के बारे में बात करूं तो सपोर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सपोर्ट सबसे पहले देखते हैं तो 600 के लेवल पर आपको देखने को मिलता है 1,86,250 का आपको देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 115 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपके बारे में डिस्कस कर रहा था और यहाँ पर मैंने आपसे बात भी किया था 600 का एक है, जो कि स्मॉल ट्रेडर है और ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ताकि इस लेवल पर आपको ज़्यादा लॉस ना हो। वहीं एक एग्जैक्ट एंट्री जो कि लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं वो 580 लेवल्स का वेट करिए। अगर यहाँ पर 1,77,500 का आपको मिलता है देखने को मिलता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करिए और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको 16,000 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा है। तो स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो 580 से लेकर 590 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड की ओर 650 का आपको यहाँ पर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और टारगेट्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अब आता हूँ उस स्टॉक्स के बारे में जो मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। करंट लेवल पर भी आप उसे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने अपने ग्रुप में उसे 10.65 से मैंने उसे रिकमेंडेशन दिया था बाय रेटिंग्स का। करंट लेवल 12 पर चल रहा है, अभी भी उसमें 15 तक के लेवल से इनिशियल लेवल पर और आगे की और 25 से लेकर 30 तक के लेवल्स भी आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपका पैसा जो है वो डबल होने वाला है। अब बताऊँ स्टॉक्स के बारे में, एक स्टॉक्स और आपको देना चाहूँगा, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। डिप में बाय करके चलिए 250 से 260 तक के जो है आपको लेवल्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।